जय सिया राम। सऊदी अरब में मनाया गया भव्य तरीके से दीपावली का पर्व। सऊदी अरब का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक कट्टर मुस्लिम देश की छवि उभरती है। दुनिया में करीब 57 ऐसे देश हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर मुस्लिम राष्ट्र माना गया है और इनमें से अधिकतर में शरिया कानून लागू है। कुछ देशों ने खुद को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखा है, लेकिन सऊदी अरब ने खुद को एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया हुआ है और यहाँ सख्त शरिया कानून का पालन होता है। एक समय था जब सऊदी अरब की पहचान उसकी कट्टरपंथी मुस्लिम छवि से होती थी। यहाँ के कानून, जीवन शैली और समाज में धार्मिक सख्ती इतनी गहरी थी कि यह देश दुनिया के बाकी हिस्सों में एक पारंपरिक और कट्टर इस्लामी देश के रूप में जाना जाता था। हालांकि अब सऊदी अरब धीरे धीरे अपनी छवि में बदलाव ला रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इसने कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिससे उसकी पहचान में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। इन बदलावों के माध्यम से सऊदी अरब आधुनिकता की दिशा में बढ़ना चाहता है। महिलाओं के अधिकार, रोजगार के नए अवसर और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सऊदी अरब ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो पहले यहाँ की संस्कृति का हिस्सा नहीं थे। पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं और तिरंगे से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय हिंद और जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, आज भी कई ऐसे नियम और कानून हैं जो गैर मुस्लिमों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। उदाहरण के लिए, सऊदी अरब में गैर मुस्लिमों के लिए पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन एक समय पर बेहद कठिन था। यहाँ इस्लाम की शिक्षाओं और मान्यताओं के आधार पर कानून बनाए गए थे, जिसके तहत इस्लाम के अलावा किसी भी अन्य धर्म की सार्वजनिक पूजा या धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं थी। इसका मतलब था कि सिर्फ मुस्लिम लोग ही सार्वजनिक रूप से अपने धर्म से जुड़े अनुष्ठान कर सकते थे, जबकि अन्य धर्मों के लोगों के लिए यह कार्य निजी तौर पर भी मुश्किल था। सऊदी अरब के इन नियमों और समाज की सख्त धार्मिक पृष्ठभूमि ने उसे एक विशेष पहचान दी थी। लेकिन अब कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं जो यह संकेत देते हैं कि सऊदी अरब आधुनिकता और उदारवाद की ओर कदम बढ़ा रहा है। हालांकि यह बदलाव पूरी तरह से नहीं हुआ है और इस राह में अभी भी समय लग सकता है। पहले एक समय ऐसा था जब हिंदू, ईसाई और अन्य सभी गैर मुस्लिम धर्मों के पूजा स्थलों जैसे कि मंदिर और चर्च का निर्माण संभव नहीं था। वहां का कानून गैर मुस्लिम धर्मों के अनुयायियों को सार्वजनिक रूप से पूजा करने या अपने धार्मिक प्रतीकों को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं देता था। हालांकि घर के अंदर निजी तौर पर पूजा करने की अनुमति थी, लेकिन वह भी बिना किसी सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किए हुए ही की जा सकती थी। अगर किसी गैर मुस्लिम को सार्वजनिक स्थानों पर पूजा करते या धार्मिक प्रतीकों जैसे मूर्तियां, धार्मिक पुस्तकें आदि के साथ पाया जाता तो शरिया कानून के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। ऐसे मामलों में अक्सर जेल, जुर्माना या देश निकाले की सजा भी दी जाती थी। परंतु जैसा कि कहा जाता है, समय के साथ परिवर्तन ही संसार का नियम है। सऊदी अरब ने भी समय के साथ अपने कई सख्त नियमों में बदलाव किए हैं। आज दुनिया यह जानती है कि सऊदी अरब में एक हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और वहां विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। जहां पहले सार्वजनिक रूप से पूजा पर पाबंदी थी, वहीं आज उसी देश में हिंदू मंदिर का निर्माण हो चुका है। यहाँ तक कि कुछ शेख भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जो अपने आप में एक विशेष बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी अरब की एक राजकुमारी आज हिंदू धर्म का अध्ययन कर रही है और सनातन धर्म के ग्रंथों पर शोध कर रही हैं। यह हमारे सनातन धर्म के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि जो देश कभी अन्य धर्मों के प्रति सख्त था, आज वहां की एक राजकुमारी हिंदू धर्म के गहरे अध्ययनों में रुचि ले रही हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस बार सऊदी अरब में दिवाली की तैयारियां कितनी जोर शोर से हो रही हैं। पूरा सऊदी अरब दिवाली के जश्न में दुल्हन की तरह सजाया गया है और यह नज़ारा वाकई देखने लायक है। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस बार सऊदी अरब में दिवाली का जोश और भी ऊंचा है। जब सऊदी अरब में दिवाली की बात होती है तो यहाँ यह त्योहार बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल भारत की तरह सऊदी अरब में भी लोग दिवाली का जश्न पूरे दिल से मनाते हैं। घरों में दिए जलाए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और खुशियाँ साझा की जाती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ भी पटाखों और आतिशबाजी का आयोजन किया जाता है और जैसे भारत में होता है, वैसे ही सऊदी में भी लोग बेधड़क पटाखे चलाते हैं।
वहाँ के लोग अपनी खुशी को खुलकर व्यक्त करते हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब में मुस्लिम समुदाय के लोग भी दिवाली के इस त्योहार में शामिल होते हैं। वे दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं, अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं और एक दूसरे के घरों में पार्टियां आयोजित करते हैं। नृत्य, संगीत और दियों की रोशनी से उनके घर जगमगाते हैं। दिवाली के इस अवसर पर खान पान पर भी खास ध्यान दिया जाता है और लोग खाने पीने पर दिल खोलकर खर्च करते हैं। इसके अलावा इस त्योहार पर आभूषण, साड़ियाँ और अन्य पारंपरिक वस्त्रों की खरीदारी भी खूब होती है, जिससे लोग दिवाली के उत्सव में पूरी तरह से डूब जाते हैं। अगर आप दिवाली के समय सऊदी अरब के बाजारों में जाइए तो आपको लगेगा जैसे आप किसी मिनी भारत में घूम रहे हों। वहाँ मिट्टी के दीपक, कैंडल्स और पूजा की अन्य सामग्री भी मिलती है, जो आमतौर पर भारत में दिवाली के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं। सऊदी अरब अपने कड़े नियमों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत और सनातन धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हुए उसने अपने कई नियमों में बदलाव किए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सऊदी में सनातन मंदिर का निर्माण है, जो हमारे धर्म और देश के लिए गर्व का विषय है। आपको यह भी बता दें कि दिवाली के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार गुजरात के एक सैन्य केंद्र में भारतीय सेना के जवानों के साथ मिलकर दिवाली का पर्व मनाया। इस दौरान उन्होंने जवानों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई और उनके साथ त्योहार की खुशियां बांटी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके लिए जवानों के साथ दिवाली मनाना विशेष हर्ष का अवसर है और उन्होंने सभी जवानों को अपनी शुभकामनाएं दी। जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देश की सुरक्षा और उसकी अखंडता को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और किसी भी परिस्थिति में देश की 1 इंच जमीन से भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक संसाधनों और तकनीकों से सुसज्जित किया जा रहा है, ताकि भारतीय सेना विश्व की सबसे आधुनिक सैन्य शक्तियों में शामिल हो सके। प्रधानमंत्री ने यह बात भी दोहराई कि इन सभी प्रयासों का मुख्य उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इस मौके पर पीएम मोदी एक विशेष सैन्य परिधान में नजर आए और उनकी यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं। लोग प्रधानमंत्री के इस विशेष लुक की सराहना कर रहे थे, जो उन्हें एक सैनिक की तरह प्रस्तुत कर रहा था। वह भारतीय सेना के जवानों के साथ इस पोशाक में पूरी तरह से घुले मिले हुए दिख रहे थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।